आपने देखा एक बहस हुई जावेद अख्तर साहब की और मुफ्ती शमाइल नदवी, और बड़े महत्वपूर्ण चैनल पे बहस हुई लल्लन टॉप पे, और उसमें एक इस देश के एक बड़े ही विद्वान पत्रकार, मैं उनको कहूँगा, और एक अच्छे इंसान भी हैं, सौरभ द्विवेदी। हालांकि बहुत सारी मुद्दों पे हमारी उनसे नहीं बनती है, बहुत कम यदा कदा बात हो जाती है तो हो जाती है, लेकिन कोई विशेष संबंध नहीं है उनसे, हेलो हाय है। पर मैं उनको मानता हूं कि एक अच्छा दृष्टिकोण लेकर चलते हैं। ठीक है, किसी पे हमला करवाना होता तो किसी और से करवा देते हैं, लेकिन एक अच्छा दृष्टिकोण लेकर चलते हैं। और उन्होंने एक बहस करवाई, क्या ईश्वर है? और बहस में दो मुसलमान बैठे थे। बहस होना चाहिए था क्या अल्लाह है, बहस हो रही थी क्या ईश्वर है। और उस बहस में सबसे बड़ी बात यह थी, चलो ठीक है ईश्वर शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया, कोई बात नहीं, अल्लाह और ईश्वर, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, शायद सौरभ भाई इसी तर्ज पर उन्होंने ईश्वर शब्द को कोट कर दिया होगा कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, तो चलो वहां भी कोई बात नहीं। मुफ्ती कैसे ईश्वर पे चर्चा कर सकता है? मुफ्ती किसी एक सेक्ट का आदमी है, किसी ग्रुप का, संस्था का। अपने संस्था के खिलाफ बोलेगा तो संस्था चढ़ जाएगी उसके ऊपर, मारेगी। ईश्वर अल्लाह पे बहस तो परमहंस महाराज कर सकते हैं, बीबी राबिया कर सकती है, जुनैद जी कर सकते हैं। मुफ्ती एक संस्था की, जैसे हम थे आम आदमी पार्टी में, तो अब अगर आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ मैं बोल दूं, जो मैं पार्टी में था मैं बोल देता, भगा देते मुझे। वही हाल मुफ्ती शमाइल नदवी के साथ है। मुफ्ती कैसे बहस कर सकता है ईश्वर पे? कर ही नहीं सकता। हाँ, वो आदमी एक अच्छा स्पीकर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी है, और हमारी तरफ जिसको कहते हैं कि तर्क अच्छा देता है। और जावेद अख्तर साहब एक कलाकार हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, शायद उन्हें कोई गुरु नहीं मिला। और मैं जावेद अख्तर साहब को इस मंच से कहूंगा कि जावेद अख्तर साहब, एक बार अभी हमारे गुरु महाराज परमहंस अलकानंद जी महाराज वहीं पे हैं मुंबई पालघर में, आप जाइए उनसे मिलिए, आपको शायद ईश्वर के बारे में कुछ पता चल जाए। और पूरी बहस ही निरर्थक थी। मुफ्ती, अब धीरेन्द्र शास्त्री के पास लोग जाते हैं किस लिए? अपनी समस्याओं का समाधान के लिए। उनके पास कोई ज्ञान के लिए नहीं जा रहा है। ज्ञान के लिए सदगुरु के पास व्यक्ति जाएगा, ज्ञान के लिए पंडित रविशंकर के पास व्यक्ति जाएगा, ज्ञान के लिए परमहंस तत्वदर्शी होना चाहिए। अगला श्लोक यही है, मुसलमानों ने सबसे बड़ी गलती अपने जीवन में की। अब भैया देखो ऐसा है, अब हिंदू धर्म है और इस्लाम है। अब हिंदुओं में अपौरुषेय कौन सी किताब है? वेद, परमात्मा ने लिखा है। इनके यहां कौन सी है? कुरान, अल्लाह ने लिखी है। ठीक है, इन दोनों को नहीं काटा जा सकता, मैं भी मानता हूं, चलो मत काटो। लेकिन यहां एक कानून की किताब थी, स्मृति, अब नहीं है, क्योंकि अब मानव रचित संविधान है। जब रिलीजन शासक था, जब धर्म शासक था, तब स्मृति कानून थी। जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन कर रहा था, तब वो जिल्ले इलाही था, परम भागवत था। अब मोदी जी जिल्ले इलाही नहीं है, अब मोदी जी जिल्ले जमहूरियत हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि नहीं है। ऐसे यहां पे शरीयत है, ये कानून की किताबें हैं। लेकिन मुसलमान बेचारा फंस गया। मुसलमानों पे बहुत लोगों को बड़ी क्रोध आती है, हमको भी लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं तो बड़ा डिफेंड करता हूं। मैं डिफेंड मुसलमानों को नहीं करता, इस्लाम को करता हूं मैं। आजकल बड़ा एक्स मुस्लिम ने मुझे फोन भी किया था कि आपको पता नहीं है और ये वो फलाना धमाका और ऐसा वैसा और अकड़म 22, 23, 24, 28। मैंने कहा तुम खुश हो ना भैया, हम तुमको कुछ बोले? तुम मुल्ला वाला इस्लाम जानते होगे, हम अल्लाह वाला इस्लाम जानते हैं। हम वो इस्लाम जानते हैं जब मोइनुद्दीन चिश्ती की चप्पल उठाया करते थे अमीर खुसरो। दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी सबसे पावरफुल सुल्तान था,
हम उस इस्लाम को जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझको एक मोहम्मद साहब के भी 4 साथी थे, मेरे भी 4 साथी हैं, उन्होंने इस्लाम चलाया, मैं भी एक नया धर्म चलाऊंगा। अब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जितने मुसलमान सरदार थे वो जानते थे कि ये तो पागल है सरवा, ये सनकी है, अब तो ये अपना धर्म चलाएगा, अब तो बहुत हम लोग तो फंस जाएंगे। तो सब अमीर खुसरो के पास गए कि गुरुजी कुछ करिए। तो अमीर खुसरो ने कहा चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तो अमीर खुसरो गए अलाउद्दीन खिलजी के पास, बोले गुरुजी बहुत बढ़िया आप नया धर्म चलाना चाहते हैं, पुराना वाला आउटडेटेड हो रहा है, बढ़िया नया चलाइए, लेकिन एक आदमी यहीं दिल्ली में रहता है बगल में, निजामुद्दीन औलिया। बोला फिर? अरे बोला फिर क्या, एक बार आप जाइए और उनको कन्विंस कर लीजिए, वो पूरा मुसलमान अपने आप आपका धर्म कबूल कर लेगा। अरे बोले यार बहुत बढ़िया, तो उनको मैसेज भेजवाओ कि सुल्तान मिलना चाहता है। अरे औलिया साहब के पास मैसेज पहुंचा कि अलाउद्दीन खिलजी आपसे मिलना चाहता है। बोले कौन अलाउद्दीन? बोले जी सुल्तान है। बोले वे सुल्तान तो हम है और मालिक है हमारा ऊपर वाला, ये कौन सा भिखमंगा सुल्तान है? और औलिया ने मना कर दिया निजामुद्दीन से मिलने के लिए। यह है इस्लाम। एक फकीर, एक सूफी, उसने मना कर दिया। भाई इसको बोलते ईमान, जहां भय ना हो, जहां लालच ना हो कि अगर सुल्तान से मिल लेंगे तो कुछ सोने की दिनार मिल जाएगी, राज्यसभा मिल जाएगा। तुम क्या राज्यसभा दोगे मुझको? चाचा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तो कोई बात नहीं, औलिया साहब नहीं आना चाहते, हम ही चले आएंगे उनसे मिलने के लिए। फिर पैगाम पहुंचा कि साहब खुद ही आ रहा। अरे बोले उससे कह दो 2 दरवाजे हैं मेरे कुटिया में, वो एक से अंदर आएगा, मैं दूसरे से बाहर निकल। मिले ही नहीं औलिया, औलिया मिले ही नहीं। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने। जैन संत हरविजय सूरी जगत गुरु, किसी मुसलमान को नहीं दिया उसने। हम उस इस्लाम को जानते हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी अगर जाके वहां ये सब बता देंगे ना, मुसलमानों को एक दांते चाहिए, डिवाइन कॉमेडी जिसने लिखी थी। मुसलमानों को एक एरास्मस चाहिए। थोड़ा सा खतरा है, कई सारे हैं मुसलमान जो बड़ा रैशनली अपनी बातों को रखते हैं, कुछ लोग बड़ी इरैशनली जो है बोलते हैं, पता नहीं शायद क्या फायदा होगा उनका, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो कोई बात नहीं।